हेलो एवरीवन। जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार का हम जो जीके का पोर्शन थे उसकी एक जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ह्यूमन राइट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इसके, आर्टिकल 324 जो है वो डील करता है पावर्स, फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। यानी 324 आर्टिकल बात करता है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स हैं, क्या काम है, उनके फंक्शंस क्या हैं और कॉम्पोजिशन क्या है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर आर्टिकल 324 में मेंशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसका काम क्या है, इलेक्शंस करवाना पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, ये सारी जो इलेक्शंस हैं ये जो इलेक्शन कमीशन है यही करवाता है। इलेक्शन यहाँ पे जो लोकल लेवल पे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ की हैं वो कौन करवाता है, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर स्टेट गवर्नमेंट। कंपोजिशन क्या है यहाँ पे, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था, एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, लेकिन 1989 के बाद जो है मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके साथ जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अपॉइंट कौन करेगा इनको, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। टेन्योर कितना है, 6 ईयर्स, या फिर जो 65 ईयर्स जो एज है वो कंप्लीट हो जाती है। जो भी पहले हो जाता है उसको माना जाता है उसका जो है रिटायरमेंट एज। रिमूवल ऑफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं सेम प्रोसीजर ही फॉलो किया जाता है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव करने के लिए। तो कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट एक मोशन पास करते हैं, अगर वो लोकसभा में पास करें तो उसके लिए 100 मेंबर्स की यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, और अगर राज्यसभा में तो 50 मेंबर्स का। और यहाँ पे अगर किसी भी हाउस में से पास कर दिया जाता है तो यहाँ पे स्पीकर के पास आता है। स्पीकर यहाँ पे अगर लोकसभा से जा रहा है तो स्पीकर के पास, और राज्यसभा से जा रहा है तो चेयरमैन के पास। स्पीकर या फिर चेयरमैन यहाँ पे यस और नो देते हैं, अप्रूवल देते हैं। अगर यस करते हैं तो फिर एक कमेटी बिठाई जाती है 3 मेंबर की, वो इसको इन्वेस्टिगेट करती है। और इस जो कमेटी है उसमें कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एक तीसरा जो है डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ स्पीकर। स्पीकर की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ये 3 मेंबर होते हैं कमेटी में। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या सच में जो जज है वो मिसबिहेवियर या फिर जो गिल्टी जो है वो गिल्टी प्रूव किया जा सकता है या नहीं। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे मिसबिहेवियर या फिर गिल्टी जो प्रोविज़न दिया हुआ है जो जज सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूवल का, अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो रिपोर्ट आगे जाती है हाउस में, और हाउस में पास किया जाता है इसको 2/3 जो मेजॉरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की। तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। तो उसके बाद जो है जब ये दोनों हाउस से पास हो जाता है तो इसको प्रेसिडेंट को जो है प्रेजेंट किया जाता है फिर, और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। तो यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी, और वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और लेकिन जो अदर जो हैं 2 मेंबर्स हैं, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो हमने देखा, लेकिन जो दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको कैसे रिमूव किया जाता है, कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे। पावर्स क्या क्या हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की और फंक्शंस क्या हैं, इलेक्शन कंडक्ट करना लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल्स में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। उसके बाद जो इसके मेन फंक्शंस है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना। इसकी पावर्स जो हैं 3 मेन हम डिवाइड कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल। इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करते हैं जो टेरिटोरियल जो एरिया होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का, किसके बेसिस पे, डिलिमिटेशन जो कमीशन एक्ट लाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट काम जो है इसका जो है इलेक्टोरल रोल्स हैं। इलेक्टोरल रोल्स उसको प्रिपेयर करना और रिवाइज करना और रजिस्टर करना जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं।
डेट्स एंड शेड्यूल्स जो इलेक्शंस के हैं उनको नोटिफाई करना और स्क्रूटनाइज करना नॉमिनेशन पेपर्स को। उसके बाद जो है एडवाइजरी जो है जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, गवर्नर को एडवाइस करना, जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं अगर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें तो वो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा और राज्यसभा उसकी बात करेंगे, और गवर्नर को एडवाइस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की एडवाइस देते हैं। जो पोल्स हैं पोल्स को कैंसिल कर सकते हैं अगर कुछ बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस या फिर कोई अदर इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं इलेक्शन में। अब जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हमने देखा प्रेसिडेंट और गवर्नर, अब यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि इलेक्शंस हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती जहाँ पे जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा होता है, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, या फिर इमरजेंसी का जो पीरियड है उसको ही एक्सटेंड किया जाए। सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शंस थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है सुपरवाइज करती है पूरी मशीनरी को इलेक्शंस की थ्रू आउट द कंट्री। इलेक्शन सिंबल्स को अलॉट किया जाता है, जो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इसके द्वारा। जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ पार्टीज़ एंड एलोकेशन ऑफ सिंबल्स, तो ये भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ऑफिसर्स जो हैं अपॉइंट किए जाते हैं और उनके द्वारा इसको एड्रेस किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हम देखते हैं इसके इलेक्शन कमीशन के जो रिगार्डिंग कंकरेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में ये मेंशन नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में आती है। जो भी इसका जो भी पावर्स हैं फंक्शंस हैं यूनियन लिस्ट में। इलेक्शन प्रोसेसेस और इलेक्शन कमीशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इनके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसको इन्फोर्स किया जाता है। कुछ अदर लॉज बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उनके बेसिस पे उनको इन्फोर्स किया जाता है।